सन्नू हेमला आप देखना चालू कर चुके हैं बीके न्यूज। इस वक्त हम लोग सुकमा ज़िले के गादीदास के गांव में आ चुके हैं, जहां पे मुर्गा बाजार हो रहा है। वहां पे पब्लिक से ये जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में अपने अपने मन की प्रतिक्रिया क्या है, इस पर हम पब्लिक से बातचीत करेंगे। का नाम क्या है? माड़ा सोड़ी। अभी कुछ महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें राहुल गांधी को देना चाहते हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? हम तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी ये नाम देख के तो वोट नहीं करेंगे। बस इसमें विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी और भाजपा बीजेपी पार्टी। तो हम ये चाहते हैं कि कई सालों से नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री बन के भारत में देख रहे हैं, तो हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि अभी बदलाव, कि दूसरा प्रधानमंत्री बने। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी। अभी जब से लोगों का कहना ये भी है कि जब से नरेंद्र मोदी आया तब से महंगाई को लेकर पूरे भारत देश में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भी उसी पक्ष में हैं। महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी है, तो हम चाहते हैं कि महंगाई के विरोध में हम भी खड़े हैं। और हम चाहते हैं कि अपने भारत देश में जैसे महंगाई के हिसाब से बोले तो महंगाई तो है ज़रूर, लेकिन क्योंकि भारत एक संपूर्ण देश है ना, पहले से जो महंगाई है, इस महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए विकासशील की ओर एक बात करते हैं ना। जैसे अपने भारत देश में जैसे विकासशील की ओर चल रही है अपने भारत देश, जैसे उन्नति के हिसाब से जैसे आपने देखा होगा, जैसे विदेशों में जो यात्रा करके अपने नरेंद्र मोदी जी किस तरह की कार्य कर रहे हैं और अपने भारत देश के लिए एक संपूर्ण देश बनाने का एक मुद्दा रख रहे हैं। और उस संपूर्ण देश को बनाने का उनका जो है ना लक्ष्य, वो करने का बहुत मतलब उनका आभारी है। और जो महंगाई की बात करें तो महंगाई तो जैसे पहले भी महंगाई थी, अभी भी चल रही महंगाई। अगर इस महंगाई को अगर दोनों पक्ष वाले अगर अच्छे मिल बांट के रहे तो महंगाई को दोनों उस चीज़ को ना अपन लोग मतलब कम कर सकते हैं। लेकिन अब जिसकी सरकार है वो जान सकती है कि महंगाई को कम करना है या बढ़ानी है। सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए कि महंगाई के साथ और उनको क्या होना चाहिए। यही बात नरेंद्र मोदी जी विचार नहीं कर रहे हैं। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो उनको महंगाई कम करके लोगों को तो परेशानी में ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। ये नरेंद्र मोदी को ज़रूर सोचना चाहिए। अगर ऐसी महंगाई ज़्यादा अधिक रहेगी तो लोग बिल्कुल इस बार नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट कम कर सकते हैं। और हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, अगर राहुल गांधी अगर इस महंगाई के सवाल को अगर संपूर्ण करना चाहेगा, जैसे महंगाई है उसको मैं कम कराऊंगा, अगर ऐसा करेगी तो हो सकता है कांग्रेस भी मतलब कांग्रेस को चाहेंगे लोग, अगर ऐसा कर सकते तो। अगर नहीं कर सकते तो नरेंद्र मोदी तो आगे ही हैं अभी भी। धन्यवाद। कि अभी वर्तमान में हम लोग क्या छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा का लेवल का जो चुनाव हुआ था, उसमें आप लोग भी देखे होंगे कि कैसा परिणाम आया था। क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस का जो पिछला जो सरकार था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था यहाँ पे, और रुझानों भी उनका सरकार था। लेकिन बाद में ऐसा परिस्थिति आया कि बीजेपी का सरकार बनते नज़र आ रहा था। तो ऐसा परिस्थिति है अभी छत्तीसगढ़ में। तो उस हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर केंद्र सरकार में जो अभी केंद्र सरकार में जो आपके जो नरेंद्र मोदी हैं, अगर वो लोगों के लिए या फिर अच्छा काम किया है तो ज़रूर वो आने वाले समय में भी उनका सरकार बन सकता है। और एक सवाल, जो अभी बोनस मिला धान का किसानों को 14-15 का दिया है, जबकि घोषणा पत्र में 17-18 का घोषणा किया था, 17-18 का बोनस दूंगा करके, लेकिन वो ना दे करके 14-15 का दिया। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, शुरुआत में जैसे आप बता रहे हो कि शुरुआत में जब इनका घोषणा पत्र में ये जो 300 रुपये जो बोनस देने का था, इसमें भी हम लोग को यही मतलब जानकारी था कि 16, 17 और 17, 18 का ही मिलने वाला था। तो ऐसा अपना सोच था। लेकिन बाद में जब आपका बोनस जो है
जो किसानों को दिया गया, तो उसमें जो हम लोगों ने जो लिस्ट देखा उसमें आपका 14 और 15 का था। तो कहीं ना कहीं 14, 15, 16 का ये हमारे क्या मतलब ये जो जानकारी था वो सही नहीं था। और इसमें जो है ना जितने भी किसान लोग थे उतने किसानों को बेनिफिट नहीं मिला इसका, क्योंकि बहुत कुछ किसान को ही बोनस का लाभ मिला किसानों को, क्योंकि 14-15 की अगर परिस्थिति में देखेंगे तो उस समय बहुत सारे किसान जो है ना धान बेचते भी नहीं थे, है कि नहीं। उसके बाद जैसे 17-18 में ऐसे बहुत सारे किसान थे जिन्होंने धान बेचा था। उस समय भी रमन सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो उस समय का बोनस मिलना था। अगर उस समय का बोनस मिलता तो बहुत सारे किसानों को बेनिफिट मिलता है इसका। हमें तो ये कहना चाहते हैं कि हमें 17-18 का बोनस देंगे करके बताए, लेकिन वो 14-15 का देंगे करके बता रहे बीजेपी। हमको ये बात को सोचना है कि किसानों के हित के लिए सरकार बात करे, जैसे कि कर्ज माफी हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे गांव में विकास हो, रोड बने, स्कूल बने, बेरोजगारों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, हम ये चाहते हैं। पर लेकिन किसानों के हित के लिए अगर कर्ज माफी होना तो अच्छी बात होता, पर बीजेपी में घोषणा में था ही नहीं। लेकिन तब पर भी छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी में भरोसा की है, तो इसी के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो भी हो मतलब घोषणा है, उन घोषणा को